अगर आप बीजेपी विरोधी या कांग्रेस समर्थक हैं तो अपनी हिम्मत वाली कुर्सी की पेटी बांध के रख लीजिए, क्योंकि हमारी यह रिपोर्ट आपको शीर्षासन कराने पर हो सकता है मजबूर कर दे। क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं वो देश के बाकी घटनाक्रमों से जुदा बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। हम आगे आपको बताएं, इससे पहले हम आपको एक किस्सा बताते हैं, वो एक फिल्म से जुड़ा हुआ है। 1993 में एक मूवी आई थी बाजीगर, और उसमें शाहरुख खान एक फेमस डायलॉग बोलते हैं जो आगे चल करके काफी फेमस हुआ कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऐसा लगता है कि अब इस डायलॉग पर बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी उन स्टेट में अपने सरकार बनाने में कामयाब रही है जहां पे वो बहुमत में नहीं थी। जहां पे वो सरकार में नहीं थी वहां भी दूसरी सरकारें हट गई और वहां पर बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी खुद सरकार में काबिज हो गई। पिछले अगर कुछ सालों का जिक्र करें तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश और अब हाल में ही महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वाली विधानसभा वाली राज्यों में अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जा रही है चुनाव बाद, तो क्या यह परिस्थिति जहां पे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ेगी? आप माने या ना माने, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी राजनीति की बाजीगर जरूर है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की विपक्षी दल महाराष्ट्र में हुए ताजा घटनाक्रम को लेकर या तो सहमे हुए हैं या फिर सतर्क है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई गैर बीजेपी राज्य हो जहां बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को विधानसभा में बाजी पलटने की जिद न की हो। 6 साल में बीजेपी ने 7 राज्यों में हारने के बाद भी अपनी सरकारें बना ली। सामने हालांकि दामन बहुत ही चमकदार है, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी के शाम दाम दंड भेद सबका हाथ होने का आरोप लगते रहे हैं। हाल ही के महाराष्ट्र के मामले में आरोप लगा कि बीजेपी के लिए सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी की नकेल कसी गई। आरोप यह भी लगा कि विधायक 50 करोड़ में बिक गए। हालांकि अंदर खाने क्या डील हुई, समाचार फर्स्ट इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन तमाम राजनीतिक धांधलियों से हिमाचल में बेहतरीन पोजीशन में दिखने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता सतर्क जरूर हैं। सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास देश के कोने कोने में रहा है कि चुने हुई सरकारों को जो है वो डिस्टेबलाइज करो, उनको गिराओ, कि हिमाचल में भी हमें जो है कैंडिडेट्स बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम उनको जिताए, हमारे पार्टी सिंबल से जीते और कल को किसी ना किसी दबाव के चलते जो है उनको उनकी आइडियोलॉजी चेंज करने पे मजबूर कर दिया जाए। कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इससे पहले इसी तरीके का षड्यंत्र कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में कर चुकी है। लेकिन ये सारी बातें हिमाचल के जनता के मन में है, इसलिए वो हमें इतना ज़्यादा बहुमत देगी कि ऐसी कोई बात, कोई षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का सफल नहीं होगा। और हमें हिमाचल के हमारे सभी नेताओं के ऊपर एक विश्वास है, उनकी निष्ठा है, और कोई भी नेता ये ऐसे ट्रैप में नहीं फंसेगा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य के इन बयानों को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि बतौर पार्टी कांग्रेस कितनी सावधान दिखाई दे रही है। कांग्रेस में ये चुनौती है कि ऐसे नेताओं को चुना जाए जिनके पीछे ईडी लगे या सीबीआई या हो पैसे का लालच, वो बिल्कुल ही पुष्पा स्टाइल में रहे, यानी कि कभी भी वो झुके ही नहीं। कांग्रेस मानती है कि ऑपरेशन लोटस का खतरा हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है, लिहाजा इसके मद्देनजर प्रत्याशियों का चुनाव सोच समझकर किया जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि गोवा और मध्य प्रदेश में जिस ढंग से बीजेपी ने बाजी पलटी थी, उसमें आम एमएलए के मुकाबले पार्टी के कद्दावर चेहरे ज्यादा थे। 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल दिया और उनके साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। नतीजा, कमलनाथ की अच्छी खासी सरकार गिर गई। 2017 में गोवा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 15 में से टूटकर 10 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार यहां भी बीजेपी की बन गई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 46 उम्मीदवार जीते, लेकिन इनमें से 42 पीपीए में शामिल हो गए और बाद में बीजेपी ने पीपीए के साथ मिलकर यहां भी सरकार बना ली।
ऐसे में राजनीति के जानकार भी 68 विधानसभा वाली सीट को लेकर आशंका तो पाले हुए ही हैं। का जैसी ऑपोजिशन की पार्टी है, ऑपोजिशन की पार्टी के पास, जैसे आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लो, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपके उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, और वहाँ पे आपका पूंजी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कंट्री में। इसी वजह से सरकार ये कोशिश करती है कि कोई स्टेट लेवल की छोटी सरकार उनके नजदीक ना आए और पैसे का फ्लो उधर ना जाए। अगर वो पैसे का फ्लो उधर जाता है, दूसरी छोटी छोटी आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है या कोलिशन वाली गवर्नमेंट्स है, तो उससे आपका उनका कार्डर या उनकी आइडियोलॉजी भी स्ट्रेंथन होती है। अब जो प्रेजेंट में चला, उसमें ये चला हुआ कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है सेंटर की। आइडियोलॉजी भी, बीजेपी की आइडियोलॉजी भी सेंट्रलिज्म पर बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। वैसे हम आपको ये हालात उस वक्त के लिए बता रहे हैं जब बीजेपी या तो हार जाए या फिर करीबी अंतर देखने को मिले। ऐसे में बीजेपी, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हथियार तुरंत डाल दे। बीजेपी से लड़ाई का मतलब है कि आपको चुनाव बाद भी लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कथित तौर पर कहें या प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव बाद मैंडेट की डकैती अब एक नया शगल भी है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का नाम विरोधियों ने दिया। ऑपरेशन लोटस सबसे पहले 2004 में चर्चा में आया था, जब बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। तब विपक्ष ने भी इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। फिर यह मीडिया के जरिए खूब प्रचारित किया गया। इसके बाद साल 2008 में इस ऑपरेशन के तहत बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। कहा जाता है कि यहां से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई। मोदी सरकार के केंद्र में ताकतवर होने के बाद से इसके सक्सेस का स्ट्राइक रेट तो 60% से ज्यादा हो गया। हालांकि बीजेपी अपने इस ऑपरेशन को विरोधी दल की कमजोरी मानती है। यही वजह है कि हिमाचल बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री हिमाचल में दूसरे राज्यों में बदली गई सरकारों का खूब हवाला दे रहे हैं। आप कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया को सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत सामने आ रही है। अब महाराष्ट्र में भी आपके सामने है कि जो एक छोटी सी दुम्ब कांग्रेस की फंसी थी वो भी वहाँ से निकलने वाली। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। रिवाज बदल रहा है। ये रिवाज उत्तराखंड में भी बदला, ये रिवाज उत्तर प्रदेश में भी बदला, मणिपुर में भी बदला और गोवा में भी बदला। अब हिमाचल की बारी, ये इनको साफ नजर आ रहा है। पठानिया जी ने बिल्कुल ही सही दर्शाया। देश में आज के जो हालात हैं बिल्कुल उथल पुथल वाले हैं, और ऐसे उथल पुथल हालात में बीजेपी कई जगहों पर मिशन रिपीट को अपना अंजाम दे चुकी है। लेकिन यह भी बात सही है कि अगर कोई बिकेगा नहीं तो खरीदेगा कौन, अगर कोई डरेगा नहीं तो डराएगा कौन। अब मसलन राजस्थान का ही एक उदाहरण ले लीजिए, यहां पर भी कोशिश हुई थी, बड़े स्तर पर उथल पुथल मचाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन वो खैर हो सचिन पायलट का कि वो आखिरकार फिर से अपने ही कुनबे के साथ रहना मुनासिब समझे थे। ऐसे में अब ये जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई लमसम जैसी परिस्थिति बनती है तो बीजेपी तुरंत हथियार डालने वाली तो है नहीं। लिहाजा अब राजनीतिक पंडित इसी पे दिलचस्पी रखे हुए हैं कि चुनाव बाद भी हिमाचल प्रदेश में क्या कोई महाराष्ट्र जैसी प्रक्रिया या मध्य प्रदेश जैसी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ये नजर हम भी बनाए हुए हैं। वैसे आप भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए समाचारफर्स्ट.com का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।